वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि टेंशन से होने वाला जो सर दर्द है उसको कम करने के लिए आप अपने तौर पर ऐसी क्या चीजें या बातें हैं जिन पर अमल करके अपने सर दर्द को जो है वो कम कर सकते हैं, बल्कि इससे निजात पा सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें या चीजें हैं जिन पर अमल करके आप इस सर दर्द से जो है निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हार में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, कैसी क्या चीजें हैं जिन पर अमल करके आप जो है वो सर दर्द जो है वो दूर कर सकते हैं। अगर आपको टेंशन से होने वाला जो सर दर्द है वो आपको मुसलसल हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको नोट करने की जरूरत होती है कि ये कब होता है और क्यों होता है। यानी आपको अपनी ग़िज़ा जो भी आप खा रहे हैं, अपनी खुराक को देखने चेक करने की जरूरत होती है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको खाने से या फिर आपकी ऐसी क्या एक्टिविटी है या काम है, घर के काम है मिसाल के तौर पर, तो जाहिर बात है अगर आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, ये काम ज्यादा है तो उसकी टेंशन ले रहे हैं, तो यकीनन ये आपके सर दर्द की वजह भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो आपको अपनी रूटीन को जो है वो तब्दील करने की जरूरत है। इसमें तब्दीली लाकर सर दर्द से निजात पा सकते हैं। यानी अपनी टेंशन जिस काम की वजह से है उसको फिर डिवाइड कर लें। काम की टेंशन है तो उस काम को डिवाइड कर लें। वर्किंग प्लेस पे है या फिर घर में है, तो इस तरह आपका बोझ जो है वो कम होगा, तो जाहिर बात है आपकी टेंशन कम होगी और सर दर्द भी नहीं होगा। इस सिचुएशन को आप अपने बेहतर तरीके से समझते हैं कि आपको जो भी कंडीशन है, जो आपकी सिचुएशन है, कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से आप टेंशन ले रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह कम करने की कोशिश कीजिए। और अगर लोगों की टेंशन लेते हैं तो वो कभी ना लें, क्योंकि लोगों का काम है टेंशन देना। नेक्स्ट, अगर आप वर्जिश करते हैं तो वर्जिश कीजिए, रोजाना की बेसिस पे कीजिए। अगर वर्जिश नहीं करते हैं तो कम से कम चहलकदमी जरूर कीजिए। और ऐसी हेल्दी एक्टिविटी या फिर तफरीह के तौर पर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर घर में आप या फिर खुद को घर पर जो कुछ ऐसी एक्टिविटी में बिजी करें कि आपको ज़हनी तनाव ना हो, टेंशन ना हो। खुद को रिफ्रेश करने के लिए आपको जो सा भी तरीका अपनाते हैं वो जरूर कीजिए, चाहे वो आउटिंग है या फिर घर पे आपके कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो कि आपको रिफ्रेश करती हैं, उसमें जो है वो खुद को जो है वो बिजी करें। इस सिचुएशन को आप मेरे से ज्यादा बेहतर अपने लिए समझते हैं और अपने लिए हल जो है वो ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा उठने बैठने, खड़े होने, लेटने का जो आपका अंदाज है उसको भी जरूर नोट कीजिए, क्योंकि अगर आपका बॉडी पोस्चर यानी आपकी पोजीशन जो है वो सही नहीं है, यानी अगर आप एक टांग पर खड़े होते हैं, यानी एक टांग पर वजन पूरी बॉडी का डालकर खड़े होते हैं, स्टाइल है कुछ लोगों का, ये स्टाइल होता है, या फिर कुछ लोगों को क्योंकि आदत पड़ चुकी होती है, शुरू से ऐसे खड़े हो रहे होते हैं, तो यकीनन आपको इसको चेंज करने की जरूरत है। यानी बैठते हैं तो बिल्कुल सीधे बैठें, कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठें। अगर आपने गर्ल्स को ऑब्जर्व किया हो या बच्चों को या मे बी मेल्स को भी देखा हो कि एक ही जगह पर जो है वो झुक कर जब बैठे होते हैं तो गर्दन को झुका लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई गठड़ी पड़ी हुई। यानी बिल्कुल बॉडी को जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है बैठे हुए, चाहे चेयर पे बैठे हो या फिर वैसे बैठे हो। तो कोशिश कीजिए बिल्कुल सीधे बैठें, आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए बैठते हुए। चाहे आप नॉर्मल बैठ रहे हैं, शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी पोस्चर को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल अपनी कमर को सीधा रखेंगे, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए भी फायदेमंद है, जो आपको यकीनन दूसरे और बहुत से मिसाइल से भी बचाता है। तो पोस्चर को जो है वो बिल्कुल सीधा रखें, इसके लिए कमर को आपने बिल्कुल सीधा करना है। खड़े होते हैं तो दोनों टांगों पर वजन रखें, ना कि एक टांग पर। लेटते हैं तो सही पोजीशन में लेटें। सर दर्द की सूरत में रेस्ट करना जो है वो काफी फायदेमंद होता है। यानी अगर आप कुछ देर के लिए आराम करते हैं, अपनी एक्टिविटी से हटकर खुद को रेस्ट देते हैं, तो इससे भी टेंशन, सर दर्द जो है वो कम होता है। और इसके अलावा पानी की कमी कभी ना होने दें। टेंशन से होने वाला जो सर दर्द है वो खतरनाक तो नहीं होता है, जिसको आप कुछ अपनी एक्टिविटी में तब्दीली लाकर जो है वो सर दर्द को जो है वो दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ठंडे पानी में कपड़े को भिगोकर आप कपड़े को माथे पर रख सकते हैं, जो कि बुखार की सूरत में अक्सर लोग करते हैं। लेकिन जब आपको टेंशन से सर दर्द हो तो आप इस ठंडे पानी से गीले कपड़े को माथे पर रखें, या फिर आप गर्म कपड़े को जो है वो गर्दन के पीछे जो है रख सकते हैं, जब तक आपको सर दर्द में कमी महसूस नहीं होती है या सर दर्द चला नहीं जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, यानी क्रिटिकल कंडीशन जो कि सर पर चोट लगने की वजह से या फिर अगर अचानक सर दर्द हो, यानी किसी को पहले कभी ना महसूस हुआ हो, ऐसे लोगों को डॉक्टर से रब्ता जरूर करना चाहिए। इस सूरत में जब डॉक्टर जो है आपसे बात करेंगे तो वो आपसे फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं, यानी कि आपके वालिदैन में से या बहन भाइयों में से किसी को ये
सर दर्द जो है वो पहले था या नहीं है, तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से या फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से जरूर बताइएगा और सही सही बताइएगा। फिर ही डॉक्टर जो है वो आपके लिए दवा जो है वो सही तौर पर सजेस्ट करने के काबिल होते हैं। इसके अलावा आपकी जो रूटीन लाइफ है, आपकी जैसी भी एक्टिविटी है घर पर काम पर, वो पूछ सकते हैं इस बारे में, तो इस बारे में भी जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर लंबे अरसे तक जो है अगर आप अद्वियात खाते हैं, पेन किलर लेते हैं, यानी इसका इस्तेमाल जो है अगर लंबे अरसे तक किया है, कर रहे हैं, तो अचानक अगर आप इसको लेना बंद कर देते हैं, नेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये भी सर दर्द की वजह हो सकता है। बाकी टेंशन से होने वाला जो सर दर्द है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, यानी ये बहुत कॉमन सर दर्द है, तो आपके लिए अलार्मिंग साइन नहीं होता है, बट स्टिल इससे बचने के लिए आप जरूर कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कोई बात अच्छी लगती है और कोई इन्फॉर्मेटिव बात पता चली है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।